बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। यह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो आज का व्लॉग है। इसमें नाज़रीन जो बातें होंगी, एक तो यार अफसोसनाक खबर है कि टीएलपी एक अपनी पहली जो एक नशिस्त है वो खो चुकी है, वो हार चुकी है और इसका मुझे यार अफसोस हुआ है, आपको भी अफसोस होगा नेक्स्ट इसको सुनकर इसकी तफसील को। ये इतनी मिस्टेक इसके हवाले से मैंने पहले भी आपको मालूम है कि इस पर वीडियो बनाई थी कि यार एक एक हल्के के अंदर कम अज कम आपके पास 4 कैंडिडेट होने चाहिए जो नेक्स्ट जो है ना, यानी जब कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएगी तो वो विड्रॉ कर लेंगे और एक को आपने क्या करना है फाइनल कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तमाम चीजें आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे और इसके बाद फैजाबाद धरना केस पर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें साबका डीजी आईएसआई मेजर जनरल फैज हमीद साहब को बुलावा है। ये तमाम चीजें जो आपने क्या करना है तफसील के साथ सुननी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं उस वक्त तक यार आपको समझ भी नहीं आएगा। तो तवज्जो के साथ सबसे पहले आपने सुनना है और सबसे पहले वो अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है। तो ये यार एक इलेक्शन का या सियासत के अंदर ये एक गेम का हिस्सा होता है और इन गलतियों से सीखना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा किसी को इसका जिम्मेदार ठहराए, जिम्मेदार तो होते हैं लोग, ठहराना भी चाहिए, लेकिन फिर उन चीजों से सीखना भी चाहिए। तो इसमें गलती किसकी हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें तमाम जो तफसील है वो आपके साथ शेयर होगी। नाज़रीन सबसे पहले कि रहीम यार के अंदर रहीम यार खान ये जनूबी पंजाब का एक ऐसा समझ लें ये एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट भी है और यहाँ पर पीपी 262 यानी 262 में जनाब महबूब अली शाह बुखारी साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान के यहाँ पर ऐसा समझ लें कि कैंडिडेट थे और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा करवाए हुए थे। जब आज स्क्रूटनी हुई तो उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए, मुस्तरद हो गए। यार अफसोस की बात, चलो यार उसके तो मुस्तरद हो गए और भी अफसोस की बात सुने कि पूरे हलके के अंदर सिर्फ यहां की क्यादत को 2 ही कैंडिडेट मिले। यार अफसोस की बात है, यहां पर आपके 4 कैंडिडेट होने चाहिए थे। चारों के चारों जाकर वहां पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते। जब उनके जमा होते, स्क्रूटनी होती, सब कुछ होता, उनमें से कोई रिजेक्ट होता, कोई एक्सेप्ट होता, फिर ये आगे जाते। जब टिकट लेने देने का टाइम आता तो वहां पर बैठकर जिस बंदे का कोई शख्सी वोट भी होता है, नजरियाती वोट तो हर हल्के में मौजूद होता है, तो वहां पर आप उस बंदे को मैदान में उतार देते, बाकी अपने जो कागजात नामजदगी थी वो विड्रॉ कर लेते। लेकिन यहां पर अफसोसनाक के ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद क्या होता है और भी सुने। फिर एक कवरेंग उम्मीदवार यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने रखा हुआ था जिसका नाम था डॉक्टर लियाकत, और उनकी जब नंबर लगा कवरेंग उम्मीदवार के तौर पर कि सर आइए आप भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो भी स्क्रूटनी में जब शामिल हुए बैठे तो उनके भी रिजेक्ट हो गए। यानी ये सीट तहरीक लबैक पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है। हाँ, एक और तरीका है इस सीट को दोबारा, यानी इस पर यह है कि आप अपील में जा सकते हैं। जो आज इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी करने वाले लोगों ने फैसले सुने, इसमें तो ये दोनों यानी एक आपका जो कैंडिडेट था उसके साथ साथ आपने एक कवरिंग कैंडिडेट रखा हुआ था, इन दोनों के जो आज तो रिजेक्ट हो गए, मुस्तरद होंगे। और आज के इस फैसले के बाद यहां पर इस हल्के के अंदर पीपी 262 के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ऐसे समझने कि यहां पर सीट लूज कर चुकी है, हार चुकी है। और यहां पर अब तक यानी अब ये इंट्रा में अपना अपील में जाते हैं, वहां पर क्या होगा कि इनकी अपील को सुना जाएगा। हो सकता है कि इन उम्मीदवारान के हक में भी फैसला आ जाए। अगर ना आया ज़ाहिर है कि यहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी सीट हार चुकी है और इस चीज के जो जिम्मेदार है, जो यहां की मकामी क़यादत है वो है। वो क्यों है, वो इस हल्के के वो क्यों है, वो इस जिले के वो क्यों है, उसकी वजह आपकी आंखों के सामने है कि उनको पूरे हल्के के अंदर जहां पर 2 से 3 लाख की आबादी है वहां पर 4 कैंडिडेट नहीं मिल सके,
कि जिनके वो क्या करते, कागजात नामजदगी वहां पर जाकर जमा कराते, जब वो जमा हो जाते, एक्सेप्ट रिजेक्ट होते, उसके बाद ये विड्रॉ करा सकते थे। इनके पास ऑप्शन मौजूद था, लेकिन ये तवज्जो नहीं दी गई, जिसका नतीजा क्या निकला है वो आपकी आंखों के सामने है, कि जिससे आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर सकते हैं, मान सकते हैं इस हल्के के अंदर। तो जब आप इस तरह की वीकनेस शुरू में करेंगे तो याद रखिए इन चीजों का जो है वो पार्टी के ऊपर हमेशा इफेक्ट पड़ता है, वोटिंग के ऊपर भी पड़ता है, इलेक्शन के ऊपर भी पड़ता है। जहां पर फर्ज करें आपका नजरियाती वोट तो यार होगा ना, शख्सी वोट ना होता, नजरियाती वोट तो आप 10 से 15,000 20,000 ले सकते थे, 10,000 तो कहीं नहीं गया, 5,000 तो कहीं नहीं गया। यहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो हो जाती, यहां पर तो ऐसा समझें कि बगैर अपना जो खिलाड़ी है या पहलवान कह सकते हैं आप, उसको मैदान में उतारे बगैर आप लोगों ने यहां पर अपनी जो शिकस्त है वो मानी है, तस्लीम की है, और उसका नतीजा आपकी आंखों के सामने आया है। ये नहली है किन लोगों की, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, जिनके पास ओहदा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, और ये अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुए। तो इनसे पूछना चाहिए यार, पूछना हक बनता है कि लोग आपकी खातिर, आपके कारकुनान, आपके हल्के के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, तो आप इन मिस्टेक से सीखें ताकि आने वाले दौर में आपको दोबारा इन गलतियों से जो है ना गुजरना पड़े। तो इसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं धरना फैजाबाद के हवाले से, कि फैजाबाद धरने पर जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने किया, जैसे किया, खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला गया, उसके मुकाबले में एक धरना हुआ, उस धरने के नतीजे में ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के नतीजे में वजीर मुस्ताफी हुआ, ठीक हो गया, और वो शेख बहाल हुई, सब कुछ हुआ, और वो धरना खत्म हो गया। उसके ऊपर 2019 में एक डिसीजन आता है, उस डिसीजन के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस इंटर होता है, उस रेफरेंस के बाद जस्टिस काजी फैज ईसा साहब 8 मंथ तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद वो चीफ जस्टिस बनते हैं और वो केस दोबारा लग जाता है, और इसमें साबका DGISI के जो सरबराह थे जनरल फैज हमीद साहब, उनको बुलाया गया कि सर आइए और आकर अपना जो कमीशन के सामने बयान है वो रिकॉर्ड करें। तो उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो पेश नहीं हो सकता। दोबारा उनको नोटिफिकेशन भेजा गया है, दोबारा उनको नोटिस भेजा गया है, वजारत दिफा की तरफ से मरासला भेजा गया कि सर आइए, आप बतौर सबूत यहाँ पर कुछ बयानात दीजिए, हमने शवाहिद इकट्ठे करने हैं, और इसका जो मलबा है वो TLP के ऊपर गिरना है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, और इसमें उनका ना जाना ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप TLP को बुलाइए, आप साद हुसैन रिजवी को बुलाइए, जो उस जमात के हेड है, जो इन्होंने मरकजी किरदार अदा किया इस धरने के अंदर, आप उनको बिन बुलाए आप लोगों को बुला रहे हैं, उनसे पूछ गुछ कर रहे हैं, कभी किसी से कभी किसी से, जो असल में जिनके धरने में किरदार था, जिन्होंने इस्तीफा लिया, उनको तो बुलाइए, लेकिन उनकी तरफ कोई जा ही नहीं रहा। ये नाज़रीन क्या है, चीजें इस वक्त हो रही हैं, आपकी आंखों के सामने है, और इसमें आप देखिए कि कमीशन के सामने DGISI के जो सरबराह साहब का क्या वो पेश होते हैं या नहीं होते, क्या इसके बाद साद हुसैन रिजवी साहब का नंबर लगता है या नहीं लगता, लेकिन इनका तो लग गया है। याद रखिए कि इलेक्शन भी सर पर हैं, और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो इलेक्शन से आउट होने की जो खबर थी वो उस हल्के की थी, किसकी, PP 262 की, रहीम यार खान से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो आपने सुनी भी है तवज्जो के साथ, आपको समझ भी आई होगी। और इस तरह से फैजाबाद के हवाले से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि 8 को इलेक्शन है और 6 तारीख को ये रिपोर्ट जमा होनी है, 6 फरवरी को, और 6 फरवरी को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर जो अपना कोई डिसीजन सुना दे। इसके ऊपर कुछ नहीं किया कहा जा सकता, बोला जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या डिसीजन देती है, क्या वो TLP के हक में डिसीजन देती है, क्या वो TLP के खिलाफ डिसीजन देती है, क्या वो इसमें साद शरीफ साहब को बुलाते हैं नहीं बुलाते, ये तो कबल इस वक्त है। लेकिन इसके लिए याद रखना चाहिए कि इसका कुछ ना कुछ नहीं बल्कि 67% जो मलबा है वो गिराने की कोशिश की जाएगी TLP के ऊपर, ताकि इनको वीक किया जा सके, इन के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके, इनको बैन किया जा सके। ये तमाम चीजें जो है ना वो होंगी, और वो आप भी देखेंगे और वो मैं भी देखूंगा अगर जिंदगी रही कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं
वो इसके ऊपर अपना क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, और जो रद्द-ए-अमल आएगा वो यकीनन आप लोगों के साथ लाजमी शेयर होगा अगर जिंदगी रही। अगर ना रही तो फिर भी आप लोग देख सकेंगे। ये तीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।